गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सॉल्यूशन ऑफ पीपीपी नंबर थर्ड से देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, चार कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें से आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स पहचान करने। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करने। देखिए फर्स्ट अपन जो देखते हैं, फर्स्ट जो कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। सेकंड वाले में अपन देखेंगे, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ के, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ के, एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होता है, प्लेनर होता है। तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए सेकंड वाले में, तो ये भी कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। हेड की अपन बात करते हैं, 4 पाई कंपाउंड एरोमेटिक्स। 4 पाई इसमें इलेक्ट्रॉन है 2 and 2। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बी है बोरोन का क्या होता है, पी एम्प्टी ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, तो इस कंपाउंड को अपन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। और लास्ट की बात करते हैं, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये जो माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज का डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, इसको अपन शामिल नहीं करेंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी क्या हो गया अपना, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन को आप छोड़ दो, थर्ड ऑप्शन देख लो कहाँ कहाँ पे है। थर्ड ऑप्शन अपना फर्स्ट में भी है। ठीक है, फर्स्ट में भी थर्ड ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट अपना बचा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन, ये अपना राइट बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अपना, प्रोपोलॉन व्हेन रिएक्टिव विद HCl इट फॉर्म्स वेरी स्टेबल प्रोडक्ट बिकॉज। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। प्रोपोलॉन क्या होता है, किस तरह से होता है, मैं बता देता हूं आपको। ये होता है ट्रोफोलॉन। ठीक है, अब देखो अगर इसकी HCl के साथ रिएक्शन करवा, इसकी किसके साथ रिएक्शन करवा दी, HCl के साथ रिएक्शन करवा दी, तो सबसे पहले तो अपने को ये देखेंगे कि इसमें जो प्रोटोनेशन साइट है, इसमें जो प्रोटोनेशन साइट है वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। मतलब ऑक्सीजन के जो ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन देंगे इस H+ को, और क्या बन जाएगा यहां से अपना ये बन जाएगा OH पॉजिटिव, और इधर OH है, ये लीजिए। ठीक है, फिर क्या होगा, ये स्टेबल होगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज जैसे ही स्टेबल होगा तो अपने को यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अब देखो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये पॉजिटिव, और इस पे क्या हो जाएगा अपना डबल बॉन्ड O हो गया, और इधर हो गया OH, और Cl नेगेटिव यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब ये कंपाउंड स्टेबल है। कंपाउंड किस लिए स्टेबल है, क्योंकि इस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आ जाती है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक के साथ आयनिक करैक्टर भी रखता है। देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। ठीक है, चलिए तो अपन पहले बात करते हैं स्टार्ट 6 मेंबर रिंग। तो 6 मेंबर रिंग नहीं होती है, प्रोडक्ट वेरी गुड हाई करेक्टर, कोवलेंट करेक्टर, ये भी नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए, इसमें प्रोडक्ट हैविंग एरोमेटिक करेक्टर एज वेल एज आयनिक करेक्टर, तो सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं। देखिए फर्स्ट अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, जो अपना कंपाउंड दे रखा है फर्स्ट वाला, ये लिख लिया अपन ने, ओके है। सेकंड वाला कंपाउंड भी लिख लेता हूं मैं, सेकंड वाला कंपाउंड है, ये लीजिए अपना सेकंड वाला कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब रिएक्शन किसकी करा रहे हैं अपन, PHLI, PHLI। देखो ये स्टूडेंट मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में करवा रखा है, जब RLI की रिएक्शन करवाते हैं
देखो RLI की रिएक्शन करवाते हैं तो ये RLI इस पे रिएक्ट करता है, और इस पे रिएक्ट करता है तो पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसकी ओर पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होता है आर में, उसकी बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे भी आर होता है, RLI का जो आर होता है न्यूक्लियोफाइल, वो इस पे रिएक्ट करता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इस वाले कार्बन पे। तो ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में कंपाउंड इस तरह से बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड हो गए, यहाँ पे जो भी RLI है जो भी जुड़ना वो हो जाएगा, और ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से नीचे वाला जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड अपना बन जाएगा ये वाला, यहाँ पे नेगेटिव और ये सिंगल बॉन्ड, और ये आर हो जाएगा अपना। ठीक है, अब फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है, ये देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, एरोमेटिक हो गया। और ये वाला कंपाउंड कैसा हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अब आप ऑप्शन देख लो, फर्स्ट अपना PHLI एड्स टू बोथ कंपाउंड विद इक्वल ईच, ये नहीं होगा। PHLI डज नॉट एड टू आइदर ऑफ कंपाउंड्स, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, PHLI react readily with first but does not add to second, और फोर्थ है अपना PHLI reacts readily with second। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताइए, किसमें फास्ट होगा, किसमें फास्ट हो जाएगा, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। मतलब फर्स्ट वाले में अटैक ये कर जाएगा, सेकंड में ये नहीं करेगा रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद में जो कंपाउंड बनते हैं वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बन रहा है। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनमें सबसे अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अपना, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स पहचानने हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स तो देखो अपने को दिख रहे हैं जैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये वाला कार्बन एटम क्या है, sp3 है। मतलब डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, और डिलोकलाइजेशन नहीं होगा तो इसको अपन क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। ओके, सेकंड वाले में भी देखो, इस वाले कार्बन पे sp3 है तो ये भी नॉन एरोमेटिक हो गया। थर्ड वाला जो कार्बन कंपाउंड है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, डिलोकलाइज्ड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड। इसी तरह से अपन देखते हैं फोर्थ वाला, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होंगे, क्योंकि सारे के सारे एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको बोलेंगे एरोमेटिक। और ये देखो मैंने आपको नॉन एरोमेटिक में लिखवा रखा है। ठीक है, पढ़ना आप थ्योरीज, नॉन एरोमेटिक में किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से नॉन एरोमेटिक में हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है और ये वाले हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से ये कंपाउंड नॉन प्लेनरिटी की तरफ चला जाएगा। और नॉन प्लेनरिटी की तरफ जाएगा तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको अपन बोलेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से अपने थर्ड एंड फोर्थ कंपाउंड से कर लीजिए आप। थर्ड एंड फोर्थ, इसमें आपको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो चौथा ऑप्शन है करेक्शन करना स्टूडेंट, ये चौथा स्टूडेंट थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब इसको राइट कर लेना, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, 5th नंबर का एग्जांपल करवा रखा है बिल्कुल, ये दोनों कंपाउंड मैंने आपको करवा रखे हैं। फर्स्ट कंपाउंड है, इसको अपन बोलते हैं पेंटालिन। ये क्या है, पेंटालिन, फर्स्ट कंपाउंड पेंटालिन है, और पेंटालिन को किसमें लिखवा रखा है मैंने, नॉन एरोमेटिक में लिखवा रखा है। याद करो आप क्लास, पेंटानिल को नॉन एरोमेटिक में लिखवा रखा है, हेप्टालिन को लिखवा रखा है, 12 को लिखा रखा अपने को, 14 को लिखवा रखा है। ठीक है, अब देखो ये वाला अपन ने अभी किया ही है, नॉन एरोमेटिक है। चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, फर्स्ट है, फर्स्ट इज एरोमेटिक एंड सेकंड इज एंटी एरोमेटिक, नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन फर्स्ट इज एंटी एरोमेटिक, ऐसा भी कुछ नहीं है। सी देखो फर्स्ट एंड सेकंड आर बोथ एरोमेटिक, ये भी नहीं होगा। और बोथ नॉन एरोमेटिक, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सब मैंने आपको लिखवा रखे हैं। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं।
आपको इसमें बताना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट वाले में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। सेकंड वाला 2 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक हो गया। अब इसमें देखो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और इसमें अपने 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो दो हो गए, 2 4 6 8 और 2 यहाँ से 10, और सब पे sp2 है, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। सेकंड एंड जो फोर्थ ऑप्शन अपने को दिख रहा है वो एरोमेटिक्स है। ठीक है, कर दीजिए आप, आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, सेकंड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। एरोमेटिक कंपाउंड्स को सिलेक्ट करना है। अब देखिए आपको इनमें नजर आ रहा होगा कि ये थर्ड वाला कंपाउंड है। ये थर्ड वाला कंपाउंड कैसा है, ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से स्टूडेंट। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में पहली बात तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिख रहे हैं। चलो एक पाई इलेक्ट्रॉन आप दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये पाई इलेक्ट्रॉन दिखा दिया तो भी ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। और फोर्थ वाला भी क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से। देखो क्यों, क्योंकि देखो कंपाउंड में sp3 भरे पड़े हैं, sp3 ठीक है। अब देखो थर्ड एंड फोर्थ तो कभी नहीं होगा, थर्ड एंड फोर्थ ये आ गया, ये कभी नहीं होगा। थर्ड ये आ गया, ये नहीं होगा। फोर्थ ये आ गया, ये भी नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन अपने को इस तरह से सेलेक्ट भी करने आने चाहिए, ऑप्शन अपने को काटने आने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है कि अपन हर एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाए, ठीक है, हर एग्जाम्पल तक अपन पहुंच पाए, जरूरी ये नहीं है। जरूरी ये है कि अपन ने जो एग्जाम्पल्स पढ़े हैं उनको अपन सही कर जाए, जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आप अप्लाई कर दो, आपका ये मान के चलो 90% आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, देखो दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत सारी बुक चलती है। तो अगर अपन एक टॉपिक को ही, एरोमेटिसिटी टॉपिक को ही अगर अपन करना चाहे तो रियलिटी ये है स्टूडेंट, इस टॉपिक को अपन 1 महीने तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, 10 बुकों के एग्जाम्पल्स अपन 1 महीने में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट अपने को बस क्लियर होना चाहिए, और कुछ एग्जाम्पल्स जो अपन ने देखे हैं वो अपने को क्लियर होना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल इजी निकाल सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने निकाल दिया, देखो इसका फिर भी अपन देख लेते। देखो इधर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये लोन पेयर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक हो गया। ये देखो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 नेगेटिव के, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, आपको इनको देख के आपको घबराना नहीं है, या फिर आप क्वेश्चन को फेस करना। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप क्वेश्चन को फेस करना, 2-4 बार उस क्वेश्चन को पढ़ना, उसके ऑप्शंस को पढ़ना, उसको अच्छे से घूरना। ठीक है, 2 मिनट 4 मिनट आप उसको देखोगे अच्छे से तो क्वेश्चन आपको आंसर दे देगा, अपने आप बोल के बता देगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है तो, कि आंसर ये रहा इसका, ठीक है, ये आंसर टिक करके जाओ आप, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, स्टडी आपको कंप्लीट करनी है, कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट पढ़ने हैं, क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपने आप दिमाग में स्ट्राइक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, थ्योरेटिकल सा बना दिया इस क्वेश्चन को। कौन सा एरोमेटिक है, देखो एट एनुलिन। एट एनुलिन कौन सा होता है, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, नॉन एरोमेटिक। फॉर एनुलिन, फॉर एनुलिन कौन सा हो जाएगा अपना, ये वाला हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ओके, और डीहाइड्रो 14 एनिलिन, देखो 14 एनिलिन मैंने आपको नॉन एरोमेटिक में बताया था, लेकिन अगर डीहाइड्रो हो, 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं यहां से, तो उसको किसमें लेंगे अपन, किसमें ले लेंगे, उसमें अपन इसको नॉन एरोमेटिक होता है ये, और नॉन एरोमेटिक में इसको नहीं लेंगे अपन, इसको लेंगे एरोमेटिक्स में। ठीक है, एरोमेटिक हो जाएगा, तो राइट आंसर अपने को ये करके आना है। ठीक है, मिलान कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कंपाउंड अपने को दे दिया, अब देखो कंपाउंड दे दिया, ये चीज आप देखना कि देखो एजी रिएक्शन करेगा। ठीक है, एजी रिएक्शन करेगा, एजी बीआर बाहर निकालेगा, यहां से भी बीआर को बाहर निकालेगा। अब ये बीआर नेगेटिव को बाहर निकालता है, ये कौन सा, बीआर नेगेटिव बाहर निकलता है, बीआर नेगेटिव बाहर निकलता है, तो रिंग पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको ये लिख सकते हैं फर्स्ट, ये वाला हो जाएगा। ठीक है,
2 प्लस हो गए इसको, और 2 प्लस बीच में क्यों लिखे हैं, क्योंकि सारे प्लस क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट कल्स रूल को कौन फॉलो करता है, देखो ऐसे मैंने आपको करना बताए थे, वापस रिपीट कराता हूँ। पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, एक ये हो गया प्लस 1 5 हो गए, अक्कल रूल में नहीं आता है। चलिए ये करते हैं, 4 प्लस -1 तो ये कितना है 3, ये भी नहीं आता है। ये 4 + 2 कितना हो गया 6, ये अक्कल रूल में, और ये अपना 4, ये भी नहीं आता अपना, तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए स्टूडेंट 11 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंपाउंड अपने को दे रखे हैं, अब आप देखो कंपाउंड्स में ऐसे अपन ने एग्जांपल्स नहीं पढ़े, अपन ने ये सेकंड वाला एग्जांपल्स पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखे हैं। अपन ने थर्ड वाला एग्जांपल्स भी अपन इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। चलो आप इनको आप डिसाइड कर लो, सेकंड एग्जांपल कौन सा होगा, एरोमेटिक होगा, बिल्कुल होगा एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है। इसमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 8 और 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और सब पे sp2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना एरोमेटिक हो जाएगा। इन दो का अपने को पता है, ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो आप, मतलब सेकंड एंड थर्ड एरोमेटिक होंगे, ठीक है। सेकंड सेकंड एंड थर्ड, देखो सेकंड एरोमेटिक है, बिल्कुल ठीक है, फोर्थ का अपने को पता नहीं है, सेकंड एरोमेटिक, फोर्थ का अपने को पता नहीं। चलो आगे पढ़ते हैं, फर्स्ट का अपने को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे देखो थर्ड को एंटी एरोमेटिक कर रखा है, बिल्कुल ये काट देंगे, ठीक है। थर्ड एरोमेटिक है, फोर्थ एरोमेटिक, फोर्थ अपने को पता ही नहीं है, थर्ड एरोमेटिक बिल्कुल सही लग रहा है, और फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड यहाँ पे अपन ने कर रखा है एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ये भी अपन काट देंगे। अब देखो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड एरोमेटिक, बिल्कुल ये ऑप्शन अपने को लग रहा है, और यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड सेकंड आर एरोमेटिक, चलो ठीक है, लेकिन थर्ड एंटी एरोमेटिक ये भी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ना राइट। अब अपन करते हैं 1 बाई 1 करके। अब एक बात बताओ मेरे को, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो आप, तो 6 तो ये हो गए, 2 2 और 2 कितने हो गए 12 हो गए, और 12 वाले डीलोकलाइज्ड तो कौन से हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। अब देखो इसके काउंट करो, फोर्थ में 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो सब पे लोन पेयर्स है, सब पे आपको लोन पेयर्स दिख रहे हैं, तो 2 हो गए 2 हो गए 2 हो गए, वापिस 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और डीलोकलाइज्ड है बिल्कुल, सब पे sp2 है, तो ये भी क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गया। तो मैंने आपको ये बोला है कि आपके जितने कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितने एग्जाम्पल आपने फेस किए हैं विद कॉन्सेप्ट, वो आप अप्लाई कर दो, ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा। इतना भी कोई टफ एग्जाम्पल्स नहीं है, बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, डराने वाले एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में मिलेंगे, ताकि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ, या फिर करो तो भी आप इतना मतलब जल्दबाजी में करो कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन गलत करवाता है, ठीक है, लेकिन बहुत इजी होंगे, कहीं पे भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, फेस करना क्वेश्चन को अच्छे से, ऑप्शंस को आप 2 बार पढ़ना, ठीक है, अपने को सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। देखो नेट बहुत इजी एग्जाम है अपने लिए, सारे क्वेश्चन अपने को नहीं करने हैं, अपने को सिलेक्टिव करने हैं। आप कमांड कर लो, ठीक है, कमांड कर लो, आप ऑर्गेनिक पे कमांड कर लो, इनऑर्गेनिक पे कमांड कर लो, फिजिकल में आप जो चाहो उस पे कमांड कर लो, ठीक है, इलेक्ट्रो पे कर लो, थर्मो पे कर लो, काइनेटिक्स पे कर लो, या फिर ग्रुप थ्योरी कर लो, कोई भी चीज आप अवॉइड कर सकते हो, ऐसा नहीं है पर कंप्लीट पढ़ के जाए आप। 80% या फिर मैं आपको बोलूँ तो 70% कोर्स आप दिमाग में रखो, अपने को यही कवर करके जाना है, और 70% में आप आराम से इजीली वैसे आप 60% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं, 12वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ये कंपाउंड दे रखा है, इनमें बताने की इनकी कौन सी स्ट्रक्चर स्टेबल है, ये सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दी। तो आप जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इनकी देखो, तो आप एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। आप ये देखो कि एरोमेटिक कौन सा नजर आ रहा है, एरोमेटिक कौन सा नजर आ रहा है। देखो इधर अपन देखते हैं
इस कंपाउंड्स में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये वाला जो नीचे वाला है इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। अब देखो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, देखना ही नहीं आपको, एंटी एरोमेटिक में जाता है। इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, देखना ही नहीं, एंटी एरोमेटिक में जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना बी ऑप्शन, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी अपन ने किया है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। SbCl5, SbCl5 यहाँ पे 2, यहाँ पे अब ये देखना कि SbCl5 एक ले रखा है, ठीक है, बिल्कुल एक ही दिख रहा है अपने को। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना कि 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन बाहर निकलेगा तो क्या दूसरे ने क्या दुश्मनी थोड़ी पाल रखी है इनसे, दूसरा भी बाहर निकलेगा। मतलब यहाँ पे SbCl5 2SbCl6 हो जाएगा ये, ठीक है। 2SbCl6 होते ही यहाँ पे 2 क्लोरीन निकल गए, और क्लोरीन कैसे बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब Cl- के रूप में बाहर निकलेंगे। और जब Cl- के रूप में बाहर निकलते हैं तो इस पे भी पॉजिटिव और इस पे भी पॉजिटिव, तो बीच में राउंड करके अपन 2 लिख देंगे। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया है, ठीक है। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन अपने को आ सकता है। और देखो ये साई साई कुछ लिख रखे हैं, ठीक है। मैंने आपको फ्रोस्ट डायग्राम बनाने बताए थे, फ्रोस्ट डायग्राम बनाने बताए थे एरोमेटिसिटी में ही, ठीक है। कैसे बताए थे मैंने, कि जितने जो भी साइक्लिक होता है, साइक्लिक का आप, साइक्लिक को आप जो नीचे वाला है एटम है वहां से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखो 3 मेंबर साइक्लिक है तो 3 मेंबर साइक्लिक ये हो जाएगी। 4 मेंबर साइक्लिक कैसे हो जाएगी, 4 मेंबर साइक्लिक ये वाली हो जाएगी, ठीक है। 5 नंबर कैसी हो जाएगी, 5 नंबर ये हो जाएगी अपनी ये वाली, ठीक है। 6 नंबर कैसी हो जाएगी, 6 नंबर ये हो जाएगी अपनी इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये क्या लिख दिया मैंने, आप ये देखना, यहीं पे थोड़ा मैं क्लियर करा ही देता हूं आपको। देखो इस तरह से, इस तरह से चलते हैं अपने ये, ठीक है। और इस तरह से ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है। अब देखो यहाँ पे अपने को 3 ऑर्बिटल्स दे रखे हैं, इस तरह से हैं, 2 में इलेक्ट्रॉन फिल है और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मतलब आपको इतना तो पता चल गया कि 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है, और 3 मेंबर साइक्लिक रिंग मतलब 4 तो कभी नहीं होगी। 3 मेंबर साइक्लिक रिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और कंपाउंड कैसा है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे, ये वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए अपन ने कर दिया। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, ये अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता, ठीक है। और ये रेडिकल वाला होता तो ओनली एक साइड इलेक्ट्रॉन आ जाता। और फोर्थ रिंग है तो फोर्थ रिंग कैसे बनती, कुछ इस तरह से बनती, इस तरह से बनती, ठीक है। इस साइड में मैंने आपको लिख दिया, कुछ इस तरह से बनती। तो फ्रोस्ट डायग्राम आप पढ़ना, मैंने आपको कंप्लीट उसका तरीका बता रखा है कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होगा, डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, चार्ज सेपरेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे, चार्ज सेपरेशन देखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बनेंगे अपने, प्लस माइनस चार्ज एग्जिस्ट होने चाहिए। देखो किसमें हो सकते हैं, इसमें होंगे ही नहीं, इसमें होंगे ही नहीं। अच्छा एक तो इसमें हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। एक किसमें हो सकता है, इसमें थर्ड वाले में एक नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव। अब आप एक बात बताओ मेरे को, देखो क्या देखना है कि किसमें चार्ज सेपरेशन होगा, वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। और जिसमें चार्ज सेपरेशन होगा उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो ये ऊपर की तरफ गया, बिल्कुल नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, ठीक है। 4th नंबर में, थर्ड वाले नंबर में भी ऊपर की तरफ गया नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव है। लेकिन ये पॉजिटिव आने के कारण देखो ये पॉजिटिव आ गया, तो ये वाली रिंग क्या होगी, एरोमेटिक होगी ना, तो ये पॉजिटिव इजीली आ जाएगा।
मतलब इसमें चार्ज सेपरेशन होगा और इसमें चार्ज सेपरेशन होगा, बट इतना ज्यादा नहीं होगा। इसका भी डाइपोल मोमेंट तो कुछ होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, लेकिन सी वाले का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की तरफ चार्ज जाते हैं, ऑक्सीजन एटम की तरफ चार्ज जाते हैं, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो एरोमेटिक कंपाउंड्स बन जाएगा। ठीक है, बस केवल ये बताना था अपने को। अब देखना स्टूडेंट, नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो आपको ये बताना एन की वैल्यू, एन की वैल्यूज बतानी है अपने को। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो आप, तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18। क्या 18 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इक्वल टू क्या है, 18 है। तो यहाँ पे देखो आप सबकी वैल्यू रख लो। अगर आपको मैथ्स वगैरह ज्यादा आती है तो यहाँ पे एन की वैल्यू निकाल लो। वो छोड़ो, आप देखो एक रखते हैं तो कितनी आती है, 6 आती है। दो रखते हैं तो कितना आता है, 10 आता है। तीन रखते हैं तो कितनी आती है अपनी, 3 रखते तो अपनी 14 आ जाती है। ठीक है, और 4 रखते हैं तो कितना आ जाता है, 18 आ जाता है। एन की वैल्यू आप 4 रख के देख लेना, आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, और ज्यादा इसके चक्कर में मत पड़ना, एलएचएस आरएचएस के चक्कर में, है ना। जितना अपने को काम चलाना उसी से आपको काम चलाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है अपना, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन इंडिकेट इन बॉन्ड। ठीक है, जो बोल्ड हाइड्रोजन कर रखे हैं, जो मैंने आपको वेज में आपको हाइड्रोजन इंडिकेट कर रखे हैं, बोल्ड कर रखे हैं मोटे हाइड्रोजन, मोटे बॉन्ड में, उनको हटाने से एसिडिक नेचर चेक करना। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप मान के चलना। देखिए देखो, अगर अपन हाइड्रोजन हटाते हैं, हाइड्रोजन हटाते हैं अपन, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनता है। फर्स्ट वाला कर दिया। सेकंड वाले में भी हाइड्रोजन हटा लो, हाइड्रोजन हटाएंगे तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनेंगे। ठीक है, और थर्ड वाले जब अपन हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ पे अपने नेगेटिव चार्ज बनेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बॉन्ड बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आप इसको ये सोचना, देखो यही तो सीएसआई का पैटर्न रहता है कि वेज में दे दिया, डेस में दे दिया। आप तो ये सोच गए पता नहीं कौन सी स्टीरियो लग गई यहाँ पे। ठीक है, आपको क्वेश्चन को इजी वे में रखना, और इजी वे में अपन कैसे रखेंगे वो देखो आप कैसे रख सकते हैं, ये देखो। ठीक है, और ये वाला ही तो है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, वेज डेज छोड़ो आप तो। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये भी सीधा जुड़ा हुआ, ये मान लेना, ये भी सीधा जुड़ा, ये मान लेना। तो देखो अगर इसको निकालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेंगे। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, देखो नेगेटिव चार्ज, आप ये मान के चलो कि ये कंपाउंड, ये जो है पोर्शन, ये हर जगह कॉमन है, ये हर जगह कॉमन है। देखो इतना इतना पोर्शन ये कॉमन हो गया। देखो दो रिंग है, बीच में 5 मेंबर रिंग है, नेगेटिव चार्ज। दो रिंग है यहाँ पे भी, एक एंड सेकंड, बीच में 5 मेंबर रिंग, नेगेटिव चार्ज। सेम ऐसा ही ये है। अब जो वेरिएशन है उसको चेक कर लो, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें डायरेक्ट एक फेनिल रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा तो फेनिल रिंग जुड़ी है मतलब एक रेजोनेंस होगा इसमें। अब देखो इसकी बात करते हैं, तो देखो इसमें भी डायरेक्ट एक फेनिल रिंग जुड़ी हुई है, लेकिन देखो यहाँ पे देखो, इसको आप समझना स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक बॉन्ड तो इधर से जुड़ा हुआ, एक बॉन्ड इधर से जुड़ा हुआ। क्या ये जो रिंग है, ये रिंग फेनिल रिंग जुड़ी हुई है, मतलब अंतर क्या है, केवल इसमें अंतर इस बॉन्ड का ही तो अंतर है, सेकंड में और थर्ड वाले क्वेश्चंस में। मतलब आप तो ये बता दो कि अगर मान लो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे देखो इसी से करता हूं, अगर यहाँ पे मैं एक बॉन्ड लगा दूं, यहाँ पे जैसे सपोज करो ये बॉन्ड लगा दिया, देखना आप सेकंड वाले की तरफ देखना, ये बॉन्ड अगर मैंने लगा दिया, ठीक है, तो सेम थर्ड वाला ही तो बन गया।
तो मतलब ओनली इस बॉन्ड की तो यहाँ पे वो है, ये ओनली बॉन्ड ही तो यहाँ पे नहीं है, बाकी हर चीज इसमें सेम है। अब देखो अगर ये दो बॉन्ड लग गए, एक तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, तो इसका जो रोटेशन है, इस वाली रिंग का रोटेशन, देखो यहाँ पे ये जो रिंग है इसमें रोटेशन होगा, मतलब ये रिंग घूमती रहेगी और घूमती रहेगी, ठीक है, मतलब अपने आप में घूमेगी ये। और यहाँ पे ये रिंग क्या होगा, रोटेशन नहीं होगा। अब देखो रोटेशन नहीं होगा तो क्या रेजोनेंस इधर ही चलेगा ना, रेजोनेंस ऑलवेज इधर ही चलेगा, ठीक है। और इसका जब रेजोनेंस रोटेशन होगा, इस वाली रिंग का रोटेशन होगा, तो देखो रोटेशन एक तो ये अपने एक्सिस पे ही घूमती रहेगी, फिर ये क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन कभी इसको देखो अगर इसके मन में आएगी तो ये रेजोनेंस में स्टेबल करेगा, ठीक है। कभी कभार तो स्टेबल कर देगा और कभी कभार अपने एक्सिस पे घूमते रहेगी रिंग, क्योंकि इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो किसमें रेजोनेंस ज्यादा है, रेजोनेंस थर्ड वाले में ज्यादा है, ठीक है। सेकंड में उससे कम है, फर्स्ट में उससे कम है। ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लो, ऑप्शन हो जाएगा अपना 17 में बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 80 नंबर की ओर चलते हैं। अब बिल्कुल इजी जिसे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना ऑड स्पीसीज, ऑड स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर दो आप, ठीक है। अच्छा ऑड स्पीसीज वैसे तो है नहीं, ब्रैकेट वाले को पढ़ लो, विच ऑफ द स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट होनी चाहिए सबसे, करो करेक्ट। देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। बी हो जाएगा इसमें जो अलग है, डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसमें आपको बताना कि कंपाउंड में एक्स एंड वाई करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, दोनों के कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक अपने को देखना आता है, ये एग्जांपल्स अपने लिए तो अपन देख सकते हैं। देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 और 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो 14 पाई इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बता रखा है कि इस वाले को आप शामिल भी कर सकते हो और नहीं भी शामिल करो तो भी चलेगा, ठीक है। इसको इसमें अगर डबल बॉन्ड होते, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा इसने बनाया नहीं है, लेकिन आपको मैंने वहां पे आपको समझा रखा है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है। कभी भी आपको ये दे सकता है स्टूडेंट, ये वाला दे सकता है, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। sp3 आपको लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी आपको ये दे सकता है, मतलब बीच वाला डबल बॉन्ड दे सकता है, इसको आपको कंसीडर नहीं करना, केवल इतना कहना मेरे को। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, एरोमेटिक हो गया अपना। और वाई वाला कौन सा हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 2 2 4 6 8 10 12, क्या हो जाएगा 12 नंबर का एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो कर दो ऑप्शन, इसमें कौन से ऑप्शन होंगे राइट, देखिए एक्स एरोमेटिक है एंड वाई एंटी एरोमेटिक, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें राइट मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन वही बताना है कि मोस्ट स्टेबल कौन सी होगी, ठीक है। इसमें से आप ये देख लो कि दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी किसमें है, दोनों रिंग की एरोमेटिसिटी देखो मेरे को डी में लग रही है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये नहीं है, इसमें 4 पाई हो गई, ये भी नहीं है। अब आप चेक कर लेना, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। 21 नंबर, अब देखो यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एरोमेटिसिटी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन बिल्कुल बन के आते हैं, ठीक है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना तो स्टूडेंट अपने उनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। देखो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, सब जानते हो सीओटी को, बिल्कुल सब लोग जानते हैं सीओटी को, ठीक है। अच्छा सब जानते हैं तो इसको लिख लो आप, कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ये लीजिए, होता है क्या, ये नॉन एरोमेटिक होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब देखो पूछा अपने को, देखो इट डीकलराइज होता है, डीकलराइज होता है मतलब ये कलर नहीं देता है, डीकलराइज पर्पल कलर ऑफ कॉल्ड डाइल्यूट एल्काइलिन केमनोफोर। देखो इसमें ये है कि अगर अपन केमनोफोर के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो ये पर्पल कलर का मतलब हो जाता है। सेकंड देखो अगर Br2H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है। अपन ने पढ़ा ही नहीं है ना
इतनी चीजें अपन ने देखी नहीं है, ठीक है, नहीं देखी तो कोई भी बात नहीं। थर्ड ऑप्शन क्या है, अगर अपन H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऑब्जर्व्ड इन कॉल्ड, ठीक है। एक सेकेंड में इनके ऑप्शंस को चेक कर लेता हूँ स्टूडेंट, इससे पहले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप इसको देख लो। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, ऑप्शन शायद इसमें मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है, कर लेंगे अपन, कंफर्म कर लेंगे। चलो 22 क्वेश्चन को आप पढ़ लो। 22 क्वेश्चन में क्या करना आपको, कंपाउंड दे रखा है, AgBF4 के साथ रिएक्शन करवा दी, सेम वही कॉन्सेप्ट अपने को काम में लेना। देखो AgBF4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाला ब्रोमीन भी बाहर निकालेंगे, ये वाला ब्रोमीन भी बाहर निकालेंगे, क्या बन जाएगा कुल मिला के आप तो ये बता दो, क्या बन जाएगा अपना ये पीएच एड क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का आज के पेपर का, +2 ऐसा हो जाएगा। देखो तो ऑप्शंस पढ़ लो आप, ऑप्शंस हम पढ़ेंगे, ए डाई एनाइन एरोमेटिक सिस्टम इज कॉल्ड। क्या डाई एनाइन है कि बिल्कुल नहीं है, ये डाई कैटाइनिक सिस्टम है। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन अपना ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द कंपाउंड below which nitrogen is protonated first when treated with HCl। देखो यहाँ पे अपने को एरोमेटिसिटी के साथ साथ अपने को ये बताना है कि जो प्रोटोनेशन है वो कहाँ पे होगा, क्योंकि इसकी रिएक्शन अपन ने किसके साथ करवा दी, इसकी रिएक्शन इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, मतलब ये बेसिक नेचर है ना। देखो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन दोनों पे लोन पेयर है, तो बेसिक नेचर तो शो कर रहा है, और बेसिक नेचर शो कर रहा है तो आपको ये बताना भी आना चाहिए कि कौन सा बेसिक नेचर शो करेगा, मतलब किस पे प्रोटोनेशन होगा। ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा रखा है, डबल बॉन्ड वाले को कर दो आप, ठीक है, सिंपल तरीका बता रखा है रिएक्शन में प्रोडक्ट छांटने का। तो देखो फर्स्ट वाला बिल्कुल फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला तो कभी नहीं होगा, आंख मीच के आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, सेकंड वाला का तो कभी नहीं होगा। अब देखो डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट वाला में देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऐसा कभी मैंने आपको रीजन नहीं बताया है, ऐसा कभी भी रीजन नहीं बताया है जब भी अपन प्रोटोनेशन करते हैं। देखो रीजन यही बताया है कि अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए, उस एटम पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कब ज्यादा होगी, जब लोन पेयर उस रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपन। 24 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। पहले ऊपर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो आपको पूछा है कि द कंपाउंड शो बिलो इवॉल्व हाइड्रोजन गैस व्हेन रिफ्लेक्स्ड विद पोटेशियम मेटल। देखो ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कुछ इस तरह से सिखा रखा है कि अपन ने लिए थे एल्कली मेटल के साथ। देखो टॉपिक का अपना नाम था कि एरोमेटिसिटी को अपन कैसे जनरेट करते हैं, जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी इन कंपाउंड कैसे जनरेशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करनी बताई थी। देखो पोटेशियम मेटल बताया था मैंने, इसकी के साथ रिएक्शन, और देखो अगर के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हाफ H2 निकलेगी, और अगर यहाँ पे KH के साथ होती स्टूडेंट तो क्या निकलता है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलता, H2 ही निकलता। तो पहले तो आप यही बता दो मेरे को कि कुछ आपको ऑप्शंस पढ़ना। फर्स्ट है लॉस ऑफ हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस ए न्यू पाई बॉन्ड दैट मेक्स सिस्टम एरोमेटिक, ठीक है, देखेंगे बाद में एरोमेटिक बनेगा नहीं बनेगा। तो सब में देखो हाइड्रोजन इसमें सब में निकल रही है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखना डीप प्रोटोनेशन, ओनली देखो इसमें एक हाइड्रोजन निकलती है, ठीक है। ऑप्शन अपना यही सही हो जाना चाहिए। देखो ऑप्शन अपना यही सही हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या पूछा, ओनली पोटेशियम मेटल, आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करवा रखा है ये कॉन्सेप्ट। जब अपन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, Na के साथ करवाते हैं, Li के साथ करवाते हैं, तो हाफ H2 बाहर निकलता है, मतलब H बाहर निकलता है, मतलब डी प्रोटोनेशन होगा। देखो यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, काट दो ना क्वेश्चन को, ठीक है, आंसर को
डीप्रोटोनेशन होगा और एरोमेटिक बिल्कुल बनेगा। देखो कैसे होगा डीप्रोटोनेशन, इधर आ जाओ अब। CH3 है, ठीक है, ये CH3 यहां से एक H+ बाहर निकल गया। H+ बाहर निकलते ही, अच्छा इसमें आपको ये करेक्शन करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स है, ठीक है ना, 2 पाई बॉन्ड से आप करेक्शन कर लेना। तो अगर ये बाहर निकल गया, बाहर निकलते ही इसमें नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का देखो डीलोकेलाइजेशन हो गया, और यहाँ पे पहले से थे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज होते ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट ऑप्शन हो गया। अब मैं चलता हूं, क्वेश्चन नंबर अपना ये वाला था जो अपन ने, देख लेंगे अपन इसको। 21 का क्वेश्चन देखो, 21 के क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड ऑप्शंस में क्या है, इट डीकलराइजेज ब्राउन कलर, बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन है ऑब्जर्व कॉल्ड कॉन्सेंट्रेट एस्टोसोफोर सॉल्यूशन, बिल्कुल, इट इज एन एरोमेटिक सिस्टम। फोर्थ ऑप्शन अपना लिखा है एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। चलिए तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखो, टू रिगार्डिंग 131357 साइक्लोक्टा टेट्राइन, ठीक है। 13 अगर अपन इसकी करते हैं, देखो इस तरह से होगा नहीं वैसे तो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा अपना 1, फिर 3, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे इसको अपन देख सकते हैं कि ऑप्शन अपना कौन सा दिखेगा, ऑप्शन अपने का ये दिखेगा कि ये किसकी तरह, एरोमेटिक सिस्टम की तरह ये बिहेव करेगा जब भी इसकी अपन रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। जब भी इसको मतलब डालते हैं, किसी भी रिएजेंट में डालते हैं, तो ये इसकी इस तरह से रिएक्शन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट KMnO4 के साथ डालते हैं, तो ये वाला नहीं करना अपने को, ये वाला भी नहीं करना, ये वाला भी नहीं करना है 21 भी, ठीक है। और ये वाला भी अपने को नहीं करना है, थोड़ा सा देखो, ओहो ये चीज हो गई यहाँ पे तो, ठीक है। ये देखना स्टूडेंट, ये देखना ऑप्शन अपना राइट है, ऑप्शन अपना राइट है, लेकिन यहाँ पे लिखा नॉट ट्रू, नॉट ट्रू लिखा है, ठीक है। अच्छा रिएक्शन होने के बाद में, रिएक्शन अपन ने नहीं करवाई है, अब क्वेश्चन बिल्कुल ये क्लियर हो गया अपने दिमाग में, ठीक है। देखो मैंने आपको इसीलिए इसको रिपीट किया, इसीलिए इसको रिपीट किया कि ताकि आपको नॉट ट्रू दिख जाए, ठीक है। और इसीलिए मैंने आपको कंफ्यूज किया कि चलो और ऑप्शन हो सकता है, और ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सही था बिल्कुल, चारों ऑप्शन सही थे, क्वेश्चन अपन ने ढंग से नहीं पढ़ा है। तो इस तरह का आपको दिमाग में रहना चाहिए। ये मैंने आपको 2 मिनट इसीलिए एक्स्ट्रा लिया आपके, कि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि ट्रू है या नॉट ट्रू है। अब तो आपको देखते पता ही चल गया ना। देखो ऑप्शन सारे के सारे फेल हो गए अपने, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, मतलब अपने को ये राइट करना है, ठीक है। ये 2 मिनट आप जिंदगी में कभी मत भूलना, ठीक है, जो मैंने आपको दिए हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आपको देखो स्किप कर दिया क्वेश्चन को, आपको बोला कि आप इसको ढंग से पढ़ लो, कल मैंने डाल दिए थे, कल भी आपने पढ़े होंगे, ठीक है। आज भी मैंने आपको स्किप स्किप करके बताया, फिर मैंने ऑप्शंस देखे कि ऑप्शंस तो गलत नहीं हो गए अपने से। हाँ ऑप्शंस बिल्कुल गलत नहीं होंगे, आपका पढ़ने का जो है क्वेश्चंस है वो आप ध्यान से पढ़ना, कभी भी नहीं होता है नेट के एग्जाम में, ऐसा बहुत ही रेयर चांस होता है कि ऑप्शंस या फिर क्वेश्चंस बाई मिस्टेक्स क्वेश्चंस आ जाए, या फिर कुछ क्वेश्चन में करेक्शंस हो, कभी नहीं होगा। रेयर मतलब रेयर कुछ भी नहीं है, नेट के एग्जाम में ऐसा नहीं चलता है। बाकी एग्जाम में अपन देख सकते हैं कि बोनस मिल जाते हैं और कुछ मिल जाते हैं, ऐसा एग्जाम नहीं है। आपको अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना ही होगा, उसके बाद में आप क्वेश्चंस आंसर को सॉल्व करना। तो देखो बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है, और उस इजी क्वेश्चन के चक्कर में अपन इस नॉट ट्रू के चक्कर में इस क्वेश्चन को गलत करने जा रहे थे, ठीक है। अपन पहुंच रहे थे यहाँ तक, लेकिन अपने को इनके बारे में पता ही नहीं था, ऐसी रिएक्शन अभी अपन ने देखी नहीं है। अब रिएक्शन ही नहीं देखी तो क्वेश्चन तो एक बार थोड़ा सा आप अच्छे से देख लो, ठीक है। तो आज केवल अपन यही करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अपना जो डीपीपी पोर्शन है ये साथ के साथ चलेगा।
अब मैं आपको लगभग एक नहीं दो दो डीपीपी आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि एक डीपीपी दो डीपीपी आपको मतलब सॉल्व कराऊंगा एक साथ, ठीक है। तो आपको डीपीपी मिल जाएगी, कल तक आपको डीपीपी मिल जाएगी एप्लीकेशन पे। और बाकी कल अपन स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ क्लीवेज, देन उसके बाद में टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स, मतलब जीओसी का नेक्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।